हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शादियाँ क्यों टूटती हैं। पूर्वी प्यार से बोली, सुनो जी, मुझे यहाँ घुटन सी होती है। तुम तो ड्यूटी पर चले जाते हो, मुझे पीछे से तुम्हारी माँ और बहन मुझे घर की नौकरानी बना देती हैं। एक पल के लिए भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती। अगर 5 मिनट के लिए कमरे में आकर बैठ जाती हूँ तो उनको दुख होता है। पवन बोला, थोड़ा सा तुम भी एडजस्ट करो, मैं माँ और बहन को समझा दूंगा। पवन की शादी को 6 महीने ही हुए थे। 6 महीनों में ही घर में तू तू मैं शुरू हो चुकी थी। सुबह मौका देखकर पवन माँ से बोला, मम्मी, पूर्वी आपकी बहू है, उसे भी दिन में थोड़ा आराम करने दिया करो। माँ ने बेटे को घूर कर देखा, फिर बोली, उसने आते ही तेरे कान भरने शुरू कर दिए क्या? दिन भर कमरे में पड़ी रहती है, आवाज़ देती हूँ तब भी दरवाज़ा नहीं खोलती, और तुम कहते हो उसे आराम करने दिया करो। अरे, वह पूरे दिन आराम ही तो करती है। पूर्वी कमरे से बाहर निकल आई थी। बोली, झूठ क्यों बोलती हो मम्मी जी? खाना बनाते बनाते 1 बज जाता है, उसके बाद बर्तन साफ करने और रसोई साफ करने में 2 बज जाते हैं, फिर नहाने और कपड़े धोने में 4 बज जाते हैं। अब 4 बजे थकी हारी कमरे में जाती हूँ, तभी आप आवाज़ लगाने लगती हो, बहू पानी लाना, बहू चाय बना दो। सास बोली, बेटा घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, बता चाय बनाने के लिए किससे कहूँ? तुम्हारी ननद और देवर तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाय बनाते हुए क्या अच्छी लगूंगी? पूर्वी बोली, फिर मैं आराम कब करूं? शाम 6 बजे फिर से रात के खाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती है, फिर बर्तन साफ करते करते रात के 11 बज जाते हैं। पवन बीच में बोल पड़ा, माँ, इसमें भी जान है, इसे नौकरानी की तरह ट्रीट मत करो। घर के सारे काम का लोड पूर्वी पर मत डालो, काम में इसका हाथ बटाया करो। मेरी शादी से पहले भी तो आप और नेहा घर का पूरा काम करती थी। नेहा पूरे दिन परीक्षा की तैयारी में कहाँ लगी रहती है, मैं तो उसे हमेशा मोबाइल में लगी देखता हूँ। शोर सुनकर नेहा भी वहाँ आ गई। आते ही बोले, अरे वाह भैया, बीवी काम करती है, तब आपको बड़ा दर्द होता है। जब मैं और माँ पूरे दिन घर में घिसती रहती थी, तब तो आपको एक बार भी हम पर दया नहीं आई। माँ आंसू टपकाते हुए बोली, सच है बिटिया, जब मैं काम करते करते थक जाती थी, तब इसे मुझ पर तो कभी दया नहीं आई। मैं जब नौकरानी की तरह पसती थी, तब ये आंखें बंद कर लेता था। नेहा भी आंसू टपकाने लगी, बोली, भैया, मैं क्या काम नहीं करती? सुबह का पोछा मैं ही लगाती हूँ, परीक्षा नहीं आ रही होती तो और भी काम करती। माँ बोली, ये अकेली सब काम कब करती है? जब ये दोनों टाइम का खाना बनाती है, तब सब्जी तो मैं ही बनाकर देती हूँ, क्योंकि इसे सब्जी बनानी नहीं आती। सब्जी क्या, इसे तो कुछ भी नहीं आता, सब काम पास खड़े रहकर समझाने पड़ते हैं। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। माँ और बहन के रोने से अब पवन भी डगमगा गया था। माँ बोले जा रही थी, सालों से इस घर में खप रही हूँ, कमर दर्द के कारण नीचा भी नहीं हुआ जाता, फिर भी मैंने घर के सारे काम अकेले किए हैं, और तू बीवी का गुलाम बनकर मुझसे शिकायत करने चला आया। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती तो घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तेरी पत्नी को मेरे काम नहीं करने पड़ेंगे। पवन को समझ में नहीं आया अब क्या करे। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया, मगर उसकी माँ और बहन का रोना धोना काफ़ी देर तक चलता रहा। कुछ देर बाद उसके पापा आए तो मम्मी उनके सामने भी टेसवे बहाती रही। पापा ने तेज आवाज़ में कहा,
जोरू का गुलाम हो गया है, अब उसी के रिमोट से चलेगा। ज़्यादा चू चपड़ करेगा तो इसका बोरिया बिस्तर उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी भी कमाकर 10 लोगों का पेट भर सकता हूँ। उस दिन के बाद पवन दोबारा मम्मी के पास पत्नी का पक्ष लेकर नहीं गया। फिर भी घर में कलेश बढ़ गया था। पूर्वी रोज घर वालों की शिकायत करती थी। कभी वह पूर्वी पर ही गुस्सा करने लगता था, कभी चुप रहकर सुन लेता था। कभी कभी माँ भी उससे पूर्वी की शिकायत करती थी। तब वह पत्नी को समझाने लगता तो पत्नी रोना धोना शुरू कर देती थी। अब पवन खुद को 2 पाटों के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगा। पत्नी अलग होने के लिए उकसा रही थी, साथ में यह भी कहती थी कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आई हूँ, मगर तुम तो मेरे हो ही नहीं, तुम तो अपने घर वालों के हो। और माँ बाप उसे जोरू का गुलाम बनने के ताने सुना रहे थे। वह अलग नहीं होना चाहता था, सबके साथ प्यार से रहना चाहता था। याद रखिए, एक पुरुष सिर्फ कमा सकता है, घर के कलेश को हैंडल करना उसके बस की बात नहीं है। घर में शांति बनाए रखने का काम औरतों का होता है। अगर औरतें बेकाबू हो जाएं, तो फिर उस घर का टूटना निश्चित है। पवन अपनी पत्नी को ही समझा सकता था, इसलिए वह पूर्वी को एडजस्ट करने की राय देता था। जब पूर्वी को लगा कि उसका पति उसकी नहीं सुन रहा, तो वह खुलकर सास से लड़ने लगी। एक दिन पवन ने उसे माँ से लड़ते हुए देख लिया और गुस्से में 2 थप्पड़ लगा दिए। उसके बाद वही हुआ जो सब घरों में होता है। पूर्वी अपने मायके जाकर बैठ गई। फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जिद, गुस्से और ईगो के कारण दोनों पक्ष एक दूसरे में कमियां निकालते रहे। एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में दोनों पक्ष कोर्ट जा पहुँचे। आखिर में रिश्ता टूट गया। पूर्वी और पवन का तलाक हो गया। दोनों की शादी 1.5 साल भी नहीं टिक पाई। कहीं पर सास गलत होती है, कहीं पर ननद गलत होती है, तो कहीं पर बहू गलत होती है। कुछ मामले जेठानियों की वजह से भी टूट जाते हैं। 10% मामलों में लड़का भी गलत होता है। उन माताओं से कुछ कहना है जो सास हैं। आप इतना खर्चा लगाकर बहू लाई हो, इतने लाड और चाव से बेटे की शादी की है, तो उन्हें खुशी से साथ रहने भी दो। जब आप बहू के साथ लड़ती हो, तब सबसे ज़्यादा टेंशन में आपका बेटा ही आता है। 2 पाटों के बीच में वह पिस रहा होता है। इसलिए बेटे के जीवन में शांति रहने दे। माना कि वो आपका बेटा है, मगर सारी जिंदगी उसे पत्नी के साथ गुजारनी है। माना कि आपने बहुत संघर्ष और दुख झेलते हुए उसे बड़ा किया है। उसके सारे काम आप करती आई हैं, मगर अब उसे संभालने वाली आ गई है। इसलिए धीरज के साथ बेटे को बहू के हवाले कर दो। बेटे की परवाह छोड़ दो, उसे बहू संभाल लेगी। आप बहू को प्यार और दुलार से संभालने में लग जाओ। सारा काम बहू पर मत डालो। पहले भी आप करती आई हो, तो अब भी थोड़ा सा उसके साथ मिलकर कर लिया करो। काम करने से बहुएं नहीं थकती। वे तब थक जाती हैं जब उन्हें लगता है सब मज़े कर रहे हैं और वे अकेली नौकरानियों की तरह लगी हुई हैं। अगर घर में सास समझदार है तो किसी भी बेटे का घर नहीं उजड़ेगा। इसलिए बहू को बेटी की तरह ट्रीट करो। प्यार पाने के लिए प्यार लुटाना पड़ता है। उसे थोड़ा सा प्यार दो। बेटे के सामने उसकी बुराई मत करो। आप उसे बेटे की नज़रों के सामने गिराकर आदर नहीं पा सकती। अगर उसे काम नहीं करना आता तो बेटी की तरह समझाओ, वरना पूरा मोहल्ला आपके घर में कलह होने का इंतजार कर रहा है। आपके परिवार पर हंसने के लिए कान लगाए बैठा है। जो बहनें ननद हैं, उनसे यही कहना है
कि आप हमेशा इस घर में नहीं रहने वाली, इसलिए कलह का कारण मत बनो। शादी हो जाने के बाद भी आपका भाई आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना पहले करता था। मगर एक बात यह भी आपको स्वीकार करनी होगी कि आपकी भाभी आपके भाई के लिए आपसे ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि आगे का सफ़र उसे पत्नी के साथ गुजारना है। अगर भाई की भलाई चाहती हो तो उसकी पत्नी को सहेली बना लो। भाभी को इतना प्यार दो कि जब आपकी विदाई हो तब वह सबसे ज़्यादा रोए। अगर आपको ये लगता है कि भाभी भाई को अपने वश में करके गलत कर रही है तो आप गलत हैं, भाभी गलत नहीं है। जो लड़की किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आती है उसकी आखिरी उम्मीद उसका पति ही होता है। वह पति की खुशी के लिए सारे रिश्ते निभाती है, वरना उसके लिए ननद, देवर, सास, ससुर कोई मायने नहीं रखते। अगर उसके दिल में रहना है तो हेकड़ी करके आप नहीं रह सकते। उससे सेवा करवानी है तो उसकी बुराई करके आप नहीं करवा सकते। बात वही आ गई, प्यार पाना है तो प्यार बांटना ही पड़ेगा। लड़कियों या वही महिलाओं में चुगली करने की एक बहुत बुरी आदत होती है। कई बार यही आदत कलह का कारण बन जाती है, मनमुटाव का कारण बन जाती है। इसलिए अपनी जीभ को लगाम देने की कोशिश कीजिए। कई बार माँ बेटी बैठकर खुसर पुसर कर रही होती हैं। जब बहू उनके पास आती है तो वे चुप हो जाती हैं। तब बहू को लगता है वे दोनों उसी की चुगली कर रही थी। बस यहीं से दूरियां बढ़ने लगती हैं। जो भी भव्य हैं उनसे बहुत कुछ कहना है। कहते हैं अगर पत्नी समझदार हो तो वह घर कभी नहीं उजड़ता। हर पत्नी को यह समझना होगा कि आपके अलावा आपके पति की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। छोटे भाई बहनों की शादियां करनी है, पिता का बुढ़ापा संवारना है, बहनों के भात छुछक भरना है, छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना है। अगर वह ये सब जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। आपका पति आपका ही है, वह आपसे बहुत प्यार करता है, मगर उसे जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ भौतिक सुख के लिए नहीं जी रहे हैं। एक और चीज़ भी है जिसके लिए इंसान सारी उम्र कोशिश करता रहता है, और वो है इज्जत। ये इज्जत तभी मिलती है जब इंसान अपने दायित्व ढंग से निभा देता है। इसलिए अपने पति को उसके परिवार से तब तक अलग मत कीजिए जब तक वह अपने दायित्व न निभा दे, वरना वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वह आपके साथ तो रहेगा मगर एक अधूरा सा पुरुष बनकर, एक टूटा हुआ सा इंसान बनकर। उसकी मर्दानगी खत्म हो जाएगी। अगर आप एक मर्द के साथ रहना चाहती हो तो पति की हिम्मत बनो, उसके राह का कांटा मत बनो। दोस्तों, आज ज़्यादातर घरों में कलह की वजह यही सब बातें हैं, इसलिए समय रहते अपने घर को बचा लें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.